नमस्ते। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में वर्बल, और आज मैं आपको रिटेन में समझा रहा हूं। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। एन इक्वेशन हुज पावर ऑफ वेरिएबल टर्म्स इज 2, जिसके वेरिएबल टर्म का पावर क्या होता है, 2 होता है, उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। वेरिएबल टर्म क्या होती है? वेरिएबल टर्म होती है ए टू जेड, चाहे वो स्मॉल लेटर हो या कैपिटल लेटर्स हो, जितने भी वेरिएबल टर्म होगा वह ए टू जेड इंग्लिश अल्फाबेट का ही कोई लेटर्स होगा। अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है, वेयर a b c क्या है? रियल नंबर्स हैं, रियल नंबर्स, एंड x क्या है? हमारा वेरिएबल टर्म। इंग्लिश अल्फाबेट में जैसे मैंने पहले बताया था कि A to Z में से कोई भी हो सकता है वेरिएबल टर्म। अब ये है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म एक ऐसा फॉर्म जिससे हम दिए गए इक्वेशन को चेक करते हैं कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, मींस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसको फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, फोर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ पे 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब हम गिवन इक्वेशन जो है उसको हम कंपैरिजन करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से। हेयर a इक्वल टू क्या है? 4, b इक्वल टू माइनस 3, c इक्वल टू प्लस 2। ये क्या है? रियल नंबर्स जो हैं उसकी वैल्यू दे रखी है। a के जगह 4, b के जगह माइनस 3 और c के जगह पे क्या है? प्लस 2। तो हम इससे जो कंपैरिजन करते हैं तो हम ये देख रहे हैं यार a की जगह पे a है, b की जगह पे माइनस 3 है, मीन्स ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब नेक्स्ट, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लिए कोई सा एग्जांपल, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। यहाँ पे वेरिएबल टर्म क्या है? 2। तो 2 का पावर कितने हैं? x जो है वेरिएबल टर्म जिसके पावर क्या है? 2। तो 2 पावर मीन्स x के 2 वैल्यू होंगे, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम इसको रूट्स बोलते हैं। वैल्यू जो निकालते हैं x यहाँ कहलाती है रूट्स, यानी रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी वेरिएबल टर्म के 2 रूट्स होंगे। एक्स स्क्वायर मीन्स पावर ऑफ वेरिएबल टर्म्स क्या है? यहाँ 2। पावर ऑफ वेरिएबल टर्म इक्वल टू 2, यानी इसके 2 रूट्स होंगे। तो हम रूट्स निकालने की मेथड्स के बारे में अब देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन यानी x की जो वैल्यू है, रूट्स है, हम कितने मेथड से निकाल सकते हैं। तो हमारे 10th क्लास तक क्या है? 3 मेथड से निकालने। फर्स्ट क्या लिखेंगे आप? मेथड्स फॉर सोल्विंग रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे निकालते हैं, उनके मेथड्स कितने होते हैं। फर्स्ट मेथड्स क्या होती है, बाय फैक्टराइजेशन। बाय फैक्टराइजेशन उसी को हम और मेथड्स क्या बोल देते हैं, बाय स्प्लिटिंग। बाय स्प्लिटिंग मेथड्स। सेकेंड, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। और जो थर्ड वन है, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड्स। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड्स। ठीक है, ये तीन मेथड्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्यूशन करने के लिए, सोल्व करने के लिए। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो x की पावर 2 है, तो x का वैल्यू निकालने के लिए, जो हम बार बार बता रहा हूं कि वैल्यू को यहाँ पे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के चैप्टर में हम बोलेंगे रूट्स। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने के लिए तीन मेथड्स अप्लाई करते हैं। बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, जिसको सिंपली फैक्टराइजेशन भी बोल सकते हैं, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, और थर्ड क्या है, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड्स। अब आगे हम एक स्टेप बाय स्टेप एक एक करके देखेंगे कि बाय प्राइम फैक्टराइजेशन से कैसे सॉल्यूशन करते हैं, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला से कैसे करते हैं, एंड बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से कैसे करते हैं। तो पहला मेथड्स क्या था, बाय फैक्टराइजेशन मेथड, जिसको हम बोलते हैं बाय ये स्प्लिटिंग मेथड्स। फर्स्ट, बाय फैक्टराइजेशन, और इसी को कहते हैं बाय स्प्लिटिंग। बाय स्प्लिटिंग मेथड्स। ठीक है, इसमें हमारा इक्वेशन दिया रहेगा, उसको हम सॉल्यूशन कैसे करते हैं, मींस इसका रूट्स कैसे निकालते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होंगे। अब एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए ये दिया हुआ हमारा क्या इक्वेशन है, 6x² माइनस x प्लस 12 इक्वल टू 0। यानी 6x² प्लस x कर देते हैं, माइनस 12 इक्वल टू 0। तो ये इसका हम कंपैरिजन करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म था। क्या था स्टैंडर्ड फॉर्म, ax² प्लस bx। यहां हम साइड में लिख लेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब उससे कंपैरिजन कीजिए, हेयर a इक्वल टू क्या दिया हुआ है 6, b इक्वल टू क्या है, यहाँ पे x क्या है वेरिएबल टर्म, तो x का कोफिशिएंट क्या है, अगर कुछ भी ना हो कोफिशिएंट, इसका मतलब क्या है 1, तो b के जगह पे 1 और c के जगह पे क्या -12। a b c का मान दिए रखा है, तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, इतना हम श्योर हो लिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसका हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे, मींस इसका रूट्स कैसे निकालेंगे, बाय स्प्लिटिंग स्क्वायर मेथड से। ये देख लिए, कंपैरिजन कर लिए। अब हम क्या करते हैं, बाय फैक्टराइजेशन यानी बाय स्प्लिटिंग मेथड्स कैसे अप्लाई करते हैं, देखते रहिए। हम a को c से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, यानी a की जगह पे क्या है 6 मल्टीप्लाई -12, कितना हुआ -72। तो हम 72 का क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइज करेंगे, 2 से 36, 2 से 18, 2 से 9, 3 से 3, 3 से 1। यानी हमारा क्या हुआ, 2 मल्टीप्लाई 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 3 जा 24, 24 3 जा 72, और 72 इंटू 1 72 ही होगा। मतलब अब हमें जितने भी ये प्राइम फैक्टराइज किए हैं, उसी 1 2 3 4 5 ये 6, ये जो डिजिट है उसी डिजिट से हमें दो नंबर बनाने हैं। फिर ध्यान से देखिए, a और c का वैल्यू जो होगा उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 6 और -12 को करेंगे तो क्या होगी -72। अब -72 हम 72 को प्राइम फैक्टराइज करिए, 2 से 36, 2 से 18, 2 से 9, 3 से 3, 3 से 1। अब इसी डिजिट से हमें दो ऐसे डिजिट बनाने हैं
जिनको ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके क्या आना चाहिए, x मीन्स 1x, और मल्टीप्लाई करके आना चाहिए -72। तो देखिए कैसे होगा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 और 3 3 जा 9, यानी 12 प्लस 9 21 हो जाएगी। माइनस करेंगे तो 12 माइनस 9 3 होगी, जो हमारा 1x के इक्वल नहीं हो रही है। और हम दूसरे सोचेंगे, कैसे सोचेंगे, 2 2 जा 4, 4 4 2 जा 8 और 3 3 जा 9, यानी 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 72 तो हो रही है। अब ये दोनों को और इस 3 को ऐसे हम बना लेंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 9, यानी 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 8x माइनस 12 इक्वल टू 0। इसको हम साइड कर लेंगे। तो अब देखिए 9x और 8x दोनों में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा 1x यानी x आ रही जाएगी, और दोनों को जो मल्टीप्लाई करेंगे यानी +9 को -8 को तो -72 हो जाएगी। इसका मतलब ये जो हमने 2 डिजिट चूज किया वो करेक्ट है। अब उसको अब 2 2 करके फैक्टराइज कॉमन लीजिए, इस दोनों में क्या है कॉमन, 3x, तो यहां बचेगा 2x प्लस 3 और माइनस क्या यहां कॉमन आ जाएगी 4, तो क्या बचेगा 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये देखिए हमेशा जब भी हम स्प्लिटिंग मेथड्स बनाएंगे तो हमेशा ये दोनों जो है सेम आनी चाहिए, तो हम समझेंगे हमारा क्या है जो हम मेथड्स अप्लाई कर रहे हैं वो करेक्ट है। तो अब जो दोनों मैच कर गया उसको एक बार, यानी 2x प्लस 3, और जो नहीं मैच किया यानी जो रिमाइंडर बच गया है उसको एक साथ 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब इफ 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगी 0 माइनस 3, 2x इक्वल टू -3, x इक्वल टू -3/2। फिर यहाँ पे इफ 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4/3। तो x के 2 वैल्यू आए, एक -3/2 और एक क्या आया 4/3। तो हम लिखेंगे सो रूट्स ऑफ x -3/2, 4/3, ये हो गया। ये हमारी क्या हो जाएगी आंसर, यानी रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 12 इक्वल टू 0। समझ गए। नेक्स्ट क्या है, सेकेंड मेथड्स बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। ये जो सेकेंड मेथड्स और जो थर्ड मेथड्स हैं बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड्स, ये दोनों मेथड्स में आप लोग को नेक्स्ट वीडियो मींस अप्रोक्स मतलब 7/1/2021 मतलब नेक्स्ट आपको थर्सडे को मैं सॉल्यूशन कर दूंगा। इससे पहले आप लोग पूरा देखेंगे, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बताऊंगे। अगर कोई आप लोग को कहीं भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके।